हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है। और इसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं। चारों टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से जाहिर सी बात है, तो आपको नोट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें आपसे एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा। नॉर्मली एक पैसेज यानी कि कहिए कि एक तरीके से पैराग्राफ टाइप का दे दिया जाएगा और उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ, इसमें इसका क्या नाम था, इसका क्या मतलब है, इसका एंटोनिम्स यानी कि कहिए कि विलोम शब्द लिखिए, इसका पर्यायवाची शब्द लिखिए। वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा ही जाएगा, लेकिन हर बार ये पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से अब इस बार क्या हो गया है कि इसके सिलेबस में भी बदलाव किया गया। तो पहले क्या था, कहीं से भी आपका पैसे दे रहा था, हाँ इसके बारे में इसका आंसर कीजिए, इसके बारे में बताइए। लेकिन इस बार कह लीजिए कि कुछ चैप्टर्स इसमें कह लीजिए ऐड किए गए हैं। किस तरीके से चैप्टर्स ऐड किए गए हैं और इसका बेनिफिट क्या है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। किस तरीके से आपके चैप्टर्स वगैरह ऐड किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका कह लीजिए कि देख लीजिए, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर के हैं। आपके 5 यूनिट है टोटल और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आपका प्रोफेशनल राइटिंग का है। तो इसके बारे में तो मैं आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड करूंगा, सभी लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा और सिंपल और आसान भाषा में। अगर आपको इंग्लिश से डर भी लगता है तब भी आप इस चीज़ को कवर कर लेंगे। और ये अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो 18 नंबर में, मान लीजिए 18 में 18 नहीं आप 14 भी पा जाते हैं, 12 भी पा जाते हैं, तो 2-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तो इधर से आप पाए जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सबसे ईजी है और ये सबसे ईजी यही वाला है, प्रोफेशनल राइटिंग सबसे ईजी है। तो इस पर आपको फोकस जरूर करना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपको तीसरा दिख रहा होगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में आपको देखिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, यानी कि तकनीशियनों के प्रोफेशनल विकास के बारे में, उनका कल के व्यावसायिक विकास के बारे में पढ़ना है। फिर लीडरशिप एंड सुपरविजन के बारे में पढ़ना है। द रोमांस ऑफ रीडिंग के बारे में पढ़ना है। सर सीवी रमन के बारे में पढ़ना है। पहले क्या होता था इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा। पहले होता था ये कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में एक कोई पैसे दे देगा, कोई भी पैसे कहीं से भी उठा करके दे देता था। लेकिन अब एक तरीके से यहाँ पे चैप्टर्स आपके बन गए हैं कि हाँ इसी से रिलेटेड देगा और इससे ये फायदा होगा कि ये भी एक तरीके से आपका चैप्टर्स टाइप का है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आगे चल के आपके लिए काम आएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका विकास कैसे हो गया। टेक्नीशियंस का मतलब क्या है यहाँ पे, आप टेक्निकल, जो भी टेक्निकल लाइन के वर्क करते हैं, टेक्निकल लाइन के काम करते हैं, उनको टेक्नीशियंस कहा जाता है। तो टेक्नीशियंस का मतलब यहाँ से है इंजीनियर से, मतलब आप इंजीनियर हैं तो आपका विकास कैसे होगा। विकास मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जैसे कहते हैं ना कि अरे यार ये तो बहुत प्रोफेशनल आदमी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका डेवलपमेंट तो सभी करते हैं, मतलब सभी विकास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, आपका स्किल कैसे बढ़ेगा, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसी में आपको इस मतलब चैप्टर में ये पढ़ना है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, यानी कि तकनीशियनों का कहिए कि प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक विकास कैसे होगा। फिर लीडरशिप एंड सुपरविजन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से द रोमांस ऑफ रीडिंग, यानी कि पढ़ने का रोमांस क्या है इसके बारे में पढ़ना है। और सर सीवी रमन जी के बारे में पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह अराइज होंगे। कैसे क्वेश्चंस अराइज होंगे वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को देखा था, 1-2 और वीडियो में आपको उससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, अब जो आपका यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या है। हालांकि ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का डिफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन का सीधा मतलब होता है पाठ को पढ़ना और उसके अर्थ को समझना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी, जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया, कोई पैसेज दे दिया, तो उसको पढ़ना, उसको समझना, उसमें जितनी सारी चीज़ें आपसे उससे क्वेश्चन अराइज किए गए हैं। मान लीजिए कि उसमें दिया गया है कि सूरज जो है आपका पूरब की बजाय पश्चिम से उगता है, तो उसमें आपको यही आंसर में लिखना है कि हाँ सूरज किधर से उगता है। तो आप बताएंगे कि सूरज पश्चिम से, मतलब उस पैराग्राफ में जो भी आपको बताया गया है, जो भी आपको दिया गया है उसका आंसर उसमें, तो उसी से आपको देख करके लिखना होता है। उससे आपसे रिलेटेड कुछ उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, वो भी वर्ड ले लेता है, उससे आपका एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन अराइज होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, यानी तकनीशियनों का व्यावसायिक विकास कैसे होता है, ये चीज़ क्या है। तो द एजुकेशन ऑफ द टेक्नीशियंस इज द बैकबोन ऑफ द
इंडस्ट्री। आपको भी मालूम है किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन होता है जो भी टेक्नीशियंस होते हैं अर्थात इंजीनियर होते हैं, उनका एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है तो कंपनी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, इंडस्ट्री आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। टेक्निकल एजुकेशन हैज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मेनी फेजेज ऑफ नेशंस प्रोग्रेस। जाहिर सी बात है कि राष्ट्र के कल की प्रोग्रेस में भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन टेक्नीशियन। सारी चीज़ें टेक्नीशियंस पे ही निर्भर करती हैं। हु हैज असिस्ट टू द इंजीनियर्स ऑन द वन हैंड एंड ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स टू क्राफ्टमैन ऑन द अदर। आपको मालूम है कि जो इंजीनियर का लैंग्वेज होता है वो कई तरीके से, जैसे आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, अभी तो उसका नाम चेंज हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है। तो ये भी एक प्रकार की इंजीनियरिंग की भाषा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ही आप सारी चीज़ों को देख करके उसमें कहिए कि समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ पे ये है। मतलब उस ड्राइंग के माध्यम से उसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी की सहायता से समझ जाएंगे कि हाँ इस घर का निर्माण कैसे करना है। जैसे आपको कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दे दिया जाए बनाने के लिए, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू दे दिया जाए, तो उसी से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, कैसे हमें बनाना है, क्या करना है। उसके लिए आपको अलग से कुछ जानने या फिर किसी भाषा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नोन एज पॉलिटेक्निक ऑफर कोर्सेज फॉर टेक्नीशियंस, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए लीडिंग टू डिप्लोमा इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये तो सभी को मालूम है कि हाँ इसमें पॉलिटेक्निक आपका है एक तरीके से डिप्लोमा, यानी कि इंजीनियरिंग टाइप का कोर्स है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इन ए फास्ट डेवलपिंग इन्वायरमेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप इज टू बी गिवन नेसेसरी अटेंशन। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, अब वर्तमान की चीज़ों को देखते हुए आपका सिलेबस क्यों चेंज हुआ है? सिलेबस इसीलिए चेंज हुआ है कि वर्तमान में जो चीज़ें हैं जिसका स्कोप ज़्यादा है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कि पुरानी और पिछली चीज़ों के बारे में जिसका कोई यूज ना हो। तो इसी प्रकार से आपके जो लैब वगैरह हैं उसमें भी सुधार वगैरह होता है। लैब में नई नई मशीनें आती हैं, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, मॉडर्न तरीके से वो सारी चीज़ें आपका व्यवस्थित की जाती है। ये नहीं कि कोई पुरानी मशीनें हैं, पुराने तरीके से रीति रिवाज चलता रहा है, वही मशीनें हैं और उसका कोई यूज ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब जमाना बदलते रह रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसी हिसाब से आपको लैब वगैरह भी देखने को मिलते हैं। देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट इन द अप्रोच टुवर्ड्स द एम्स ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रक्शंस। कन्वेंशनल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी आर गिविंग वे टू लर्निंग बाय डूइंग। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग। यानी कि इसका सीधा मतलब होता है कि इंजीनियर को, यानी कि टेक्नीशियंस को कल की सक्षम बनाना, कल की एक तरीके से कि हाँ वो सही तरीके से काम करे। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपके पास लैब वगैरह होने चाहिए, आपको कल के अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और लैब वगैरह में क्या कराया जाता है? वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी। जो भी आप थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं उसका वेरिफिकेशन करके कि हाँ इसको कैसे करना है उसके बारे में आपको बताया जाता है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फॉर टेक्नीशियंस इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? टेक्नीशियंस के लिए नया नॉलेज प्राप्त करना। इसके अलावा कहिए कि जो स्किल है आपका, इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाएगा। स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, आपको स्किल बनाना, सक्षम बनाना थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन के लिए तकनीशियनों के व्यावसायिक विकास के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आप जेई बनना चाहते हैं और आपके पास डिप्लोमा की और बीटेक की डिग्री है ही नहीं, तो इस केस में आप जेई बन नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट का आपका प्रोग्राम होता है सर्टिफिकेट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोडिंग वगैरह करना है, ठीक है, तो इस केस में आप बीटेक करेंगे या फिर डिप्लोमा करेंगे सीएस या फिर आईटी ब्रांच से, या फिर प्रोग्रामिंग वगैरह करना है तो आपको एक पार्टिकुलर जिस भी फील्ड में आपको जाना होता है उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना होता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बाद से आप डिग्री, जैसे बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं उसके बाद से बीटेक करते हैं या फिर डायरेक्टली जाकर के बीटेक करते हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए, डिग्री वगैरह भी होना चाहिए। और जो भी आपका ब्रांच है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि बच्चे बीटेक कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने, जैसे मैकेनिकल से उसने किया तो मैकेनिकल से रिलेटेड कंपनी में जाकर के क्या करेंगे, वो कहिए कि वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, एक तरीके से वहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस होता रहेगा, अप्रेंटिस करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि किसी और ब्रांच से कहिए कि पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक करते हैं और जा करके किसी और ब्रांच से क्या करने लगते हैं, वो कहिए कि ट्रेनिंग करने लगते हैं। तो इस केस में अभी तो उनका फायदा हो रहा है, चलिए शुरू में जॉब मिल गई, लेकिन आगे चल के उनके सामने समस्या आएगी। क्यों समस्या आएगी? कि भाई आपने अपने ब्रांच से रिलेटेड, आपने तो डिग्री और सर्टिफिकेट इस प्रोग्राम से प्राप्त किया है, इस ब्रांच से प्राप्त किया है, और आप कर क्या रहे हैं, काम दूसरे ब्रांच का कर रहे हैं, तो आगे चल के आपका स्कोप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी कि आगे चल के आपको जॉब मिलने में समस्या होगी, आपकी सैलरी भी नहीं इंक्रीज हो पाएगी। तो इस केस में जो भी आपका ब्रांच हो, जिस भी ब्रांच से आपने पढ़ाई की है उसी ब्रांच से रिलेटेड आपको वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ता है। तो इससे भी आपका प्रोफेशनल करियर का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद से कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अब जाहिर सी बात है कि आप चलिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम या फिर बैचलर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें आपको वर्कशॉप वगैरह करते रहना है, कॉन्फ्रेंसेज वगैरह करते रहते हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, ऑनलाइन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं इस बीच। फिर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, सॉफ्ट स्किल और
और हार्ड स्किल के बारे में मैंने बताया था क्या होता है। सॉफ्ट स्किल मतलब नॉर्मल स्किल्स जो आपके पास होनी चाहिए, कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर होना चाहिए अच्छा, आपके पास लीडरशिप का गुण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट स्किल होती है, मतलब सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। और सॉफ्ट स्किल्स का इस बार आपका यूनिट सेकंड जो है वो चैप्टर ही एक तरीके से पूरा यूनिट ही है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के बारे में। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बढ़ेगा, सॉफ्ट स्किल्स आपके पास रहेगी तो कम्युनिकेशन स्किल आप मतलब आपका अच्छा रहेगा, टीम वर्क भी आप कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके पास होगा, टाइम मैनेजमेंट भी होगा और लीडरशिप का आपके पास कई के गुण भी होगा। इसका गोल क्या है, द गोल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टेक्नीशियंस टू इंश्योर दे रिमेन कॉम्पिटेंट, यानी कि सक्षम बनाना आपको, इनोवेटिव यानी कि नई नई चीज़ों का आप खोज करें, उसका आविष्कार करें, प्रोडक्टिव नई नई चीज़ों को बनाएं, सेफ करे सारी चीज़ों को हर जगह पे, मतलब आप भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित करें। इसके अलावा कस्टमर फोकस, कस्टमर का फोकस क्या है उस हिसाब से आप काम करेंगे, सारी चीज़ों को बनाएंगे, प्रोडक्टिव यानी कि इनोवेशन करेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन, ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में दी गई हैं, जो अभी आपने इंग्लिश में यहाँ पे ऊपर देखा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी, तो आप अपने स्तर से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा इस पार्ट से आपको पैसे दिया जाएगा और कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको पैसेज को ठीक से पढ़कर और समझकर देना होगा। तो पैसेज जो ये रिलेटेड है, जैसे सपोज कीजिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन, तो कुछ तो चीज़ें इसमें से मिलेंगी। हो सकता है कि वो अपने पास से प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस अपने पास से एक स्टोरी बना दें कि हाँ एक रमेश नाम का लड़का था, उसने पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक के बाद से उसने पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से किया और सिविल से जाकर के वो ट्रेनिंग करने लगा। मतलब अपने हिसाब से एग्जामिनर जब भी आपका पेपर वगैरह बनता है तो इसी से प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन से ही वो थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग से कह लिए कि पैराग्राफ बना करके एक तरीके से पैसेज बना करके वो आपको दे देंगे और उसी में से वो क्वेश्चन पूछेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए इसमें है, अभी आपने ऊपर पैसेज पढ़ा तो व्हाट इज द गोल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी कि हाँ देखिए गोल क्या है। जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो आपके पैराग्राफ में ही रहेंगी, तो इसीलिए पैराग्राफ को आपको 2-3 बार कम से कम अच्छे से पढ़ना होता है। व्हाट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो इसको ये नहीं कि कॉपी करना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। आपको जो पैसे दिया है आपको अपने मन से सिंपल भाषा में, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि हाँ इसका जन्म कब हुआ था, पैराग्राफ में मान लीजिए कोई दिया है इसके किसी मान लीजिए सर सीवी रमन के बारे में दिया है कि सर सीवी रमन का जन्म कब हुआ था, तो आपको बस यही लिखना है कि सर सीवी रमन जी का जन्म 1888 में, जो भी आपको मतलब जो भी होगा वो लिखना है। ये नहीं अब उसके आगे आपको ये नहीं ऐड कर देना है कि हाँ वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये नहीं। पैराग्राफ में इसका मतलब होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए बस आपको सटीक तरीके से 1-2-3 लाइन में उसका ही आंसर देना होता है और आपको पैसे से सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। इसलिए कि पैसेज में आपके इन्वर्टेड कॉमाज वगैरह होते हैं, आपको नॉर्मल करिए कि सिंपल वर्ड्स में, सिंपल सेंटेंसेज में आपको सारी चीज़ें बनानी होती है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, राइट द वर्ड मीनिंग इन हिंदी। कुछ वर्ड मीनिंग भी आपको इसी पैराग्राफ से कुछ वर्ड मीनिंग दे दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि हाँ इसका बताइए हिंदी में इसका वर्ड मीनिंग क्या है, क्या आपने समझा है या फिर नहीं समझा है। फिर आपसे एंटोनिम्स और यानी कि पर्यायवाची शब्द भी पूछा जा सकता है, विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका सीक्वेंस रहता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट इसी में आपका है लीडरशिप एंड सुपरविजन। अब चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे कि लीडरशिप एंड सुपरविजन क्या है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस वगैरह अराइज होंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें आपका नॉर्मल सा अनसीन पैसे दिया जाता है और उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे कहीं से भी अनसीन पैसेज वगैरह दे देता था, पैसेज वगैरह दे देगा, आपसे क्वेश्चन अराइज कर देगा कि हाँ ये बताइए ये बताइए। इस बार 4 चैप्टर डाल दिया है उसने कि हाँ इसी टॉपिक से इसी चीज़ से संबंधित आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक वाले टेलीग्राम चैनल पे तो जुड़े हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो यहाँ पे नहीं जुड़े हैं, तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ जाना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप एंड सुपरविजन टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।